शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 8 फरवरी 2026 दिन रविवार। आज थोड़ा जल्दी समय मिल गया तो थोड़ा जल्दी ही वीडियो बना रहा हूँ। और आज पृथ्वीबाई की चर्चा करूँगा, लेकिन उसके पहले 3 परमनाम। शरणम शरणम गच्छामि। जब हम मुंह से श्वास लेते हैं तो धीरे धीरे श्वास लेना चाहिए, है ना। कोई स्पीड में नहीं, आवाज़ करते हुए नहीं, तब तक कि और आगे न लिया जाए। फिर नाक से छोड़ देना है बिना रोके हुए। अनेक लोग तुलना करेंगे, कुछ लोग जो नए लोग होंगे वो पुराने लोग नहीं करते, लेकिन नए लोग क्या करेंगे, ये तो उसके जैसा है, ये तो उस प्राणायाम के जैसा है। उनको बोले कि ये बाबा ये कुछ प्राणायाम नहीं है, ये सिर्फ परमनाद है। क्या है? परमनाद। तो परमनाद से लाखों तरह की अनगिनत लाभ मिलते हैं, उसकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसा परम जी ने कहा। तो परम जी की विद्या है, उनके बिना कुछ भी नहीं होता। पावर हाउस होता है ना, पावर हाउस से अगर पावर का जनरेशन नहीं होता है या वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो हम घर में उसका लाभ नहीं ले सकते। अब हम लोग पावर हाउस को ही माइनस कर देंगे तो हम लोग के यहाँ सिर्फ तार, बिजली, पंखे, एसी लगे रहेंगे, उपकरण रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, इक्विपमेंट्स रहेंगे, लेकिन हम उससे लाभ नहीं ले सकते। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। क्या होता है कि कुछ लोग, मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता, आज मैं पृथ्वीबाई की ही चर्चा करूँगा। तो परम जी को माइनस करके कुछ भी संभव नहीं है। बस एक लाइन में, परम जी को माइनस करके कुछ भी संभव नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। जो मेरी बातें सुनते हैं, अब कुछ तो लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं उनको दबाव भी दिया जा रहा है कि तुम उनकी बातें मत सुनो, माने आर त्रिपाठी की बात मत सुनो, है ना। ये वो जाने और जो उनको मना कर रहे हैं वो जाने। तो खैर, पप्र से इच्छा पूर्ति होती है, परम योग से मानसिक शांति। तो पप्र के जो पहले 8 वाक्य हैं वो परम जी की 8 सिद्धियां हैं, और वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा माने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, ऊपर नीचे नहीं, टेलीफोन नंबर जैसा उसका ऑर्डर भी वैसे रहेगा। अगर पहला है कि परमम शरणम गच्छामि तो वो परमम शरणम गच्छामि ही रहेगा। दूसरा हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तो ये ध्यान रखने का है कि ये 8 वाक्य बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 9वां वाक्य बदलता जाएगा व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार, उनकी क्या इच्छा है। तो 9वां वाक्य ज़रा स्पष्ट बनाने की कोशिश करिएगा, छोटा वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा, टेलीग्राफिक। तो इच्छाएं तो अनंत हैं, हर व्यक्ति की, मैंने लाखों तरह की भी इच्छा है तो कम है, बहुत तरह की बातें हैं। तो कुछ इच्छा वाक्य पहले तो मैंने बताया है, अब तो इच्छा वाक्य को मैंने कई लोगों को दिया भी है, उसका अनुवाद करके गुजराती में, हिंदी में, क्योंकि परम जी ने अंग्रेजी में बनाया था 111 पन्नों का, पृष्ठों का, पेजेस का, लेकिन उसको अलग अलग भाषा में बना के अलग अलग क्षेत्र में लोगों को देना है, सभाएं करनी है। और आप लोग ऑर्गेनाइज़ करिए और मुझे बुलाइए, मैं वहाँ रहूँगा
आप लोग उसको ट्रांसलेट करते जाइएगा जो मैं बोलूँगा, और लोगों को उसका लाभ मिले ऐसा करना। तो कुछ इच्छा वाक्य। 9वां, अब एक साग भाजी वाला है बेचारा, वो साग भाजी ले आता है और इस्टीमेट से ज़्यादा आ गया है, और उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि ज़्यादा ग्राहक नहीं आए तो सूख जाएगा। तो सुबह लाए और बेचने के पहले 9वां वाक्य बोल रहा हूँ, 8 वाक्य मान के चलिए। तो 9वां वाक्य है, परम जी साग भाजी सूखने के पहले बिक जाए। सिर्फ 9वां वाक्य ही बोल रहा हूँ। फल खराब होने के पहले बिक जाए, अंडा सड़ने के पहले बिक जाए, मांस खराब होने के पहले बिक जाए, है ना। ये सब 9वां वाक्य, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बेचारा जो भी दुकानदार है या जो इसका व्यापार करता है और वो लाए और बिके नहीं और सड़ जाए, खराब हो जाए, तो उसके लिए मेरे खेत में अधिक फसल आए तो कम से कम 2 गुना से 4 गुना आएगा। विज्ञान का एक नियम है कि अगर सब कुछ समान हो तो रिजल्ट भी समान होता है, लेकिन यहाँ परम जी की विद्या में ऐसा नहीं है। यानी P3Y करने से जो लाभ होता है वो 2 गुना से 4 गुना होता है, कम से कम 2 गुना। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं बार बार जोड़ देता हूँ कि गाँव में लोगों को चला जाए, बताया जाए, तो उनकी आमदनी तो स्वतः डबल हो जाएगी, कम से कम डबल हो जाएगी। मेहनत सब उतना ही, खाद पानी सब उतना ही, लेकिन सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया था, चलिए, लेकिन लाभ डबल मिनिमम। तो फसल डबल हो जाती है, नुकसान कम से कम होता है। पेड़ में फल 20 वर्ष से नहीं लगा हो, उसमें पेड़ में फल लग जाते हैं। तो हे परम जी मेरे पेड़ में फल लगा दो, मेरे गाय भैंस का दूध बढ़ा दो, मेरे गाय भैंस का दूध बढ़ा दो। तो सब कुछ समान, खाना पीना उसका सब कुछ सेवा वैसा। तो 5 किलो दूध देने वाली मिनिमम 7 kg देगी। तो पहले 1 से प्रयास किया जाए, जो इसका बिजनेस करते हैं तो 1 से ज़्यादा करेंगे, तो पहले 1 पर प्रयोग कर लें, तो परम जी के लिए गाय ज़्यादा दूध देगी, भैंस ज़्यादा दूध देगी। फिर दूसरे पर, तीसरे पे, फिर आपके पास जितने हों सबके लिए, या डेयरी जो आपके मित्र कोई हों, रिश्तेदार हो, परिवार में कोई करता हो, उनको सिखा दीजिए, तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। 1 दिन का मूल्य, जो दूध का मूल्य होगा वो परम जी को देना है, पूरे महीने का 1 दिन का, है ना, बस 7 किलो का या 12 किलो का जो भी है। तो ये भी होता है। भोजन में वृद्धि होती है। हे परम जी भोजन बढ़ा दो, लोग संतुष्ट होकर जाएं, कुछ बच भी जाए, है ना। तो डबल हो जाता है, 4 टाइम्स तक हो जाता है, लेकिन प्लानिंग कुछ नहीं, प्री प्लान नहीं, यानी पहले से योजना नहीं। ज़्यादा लोगों को बुलाकर कम भोजन बनाना, कम भोजन बनाने में ज़्यादा लोग आ जाएं तो वो चलेगा क्या है, वो होता ही है। हाँ, कुछ देर के लिए वर्षा रुकती है, अद्भुत। साइंस यहाँ पर कुछ काम नहीं करता। मौसम वैज्ञानिक कहेगा कि नहीं आज तो बारिश ज़बरदस्त होगी, तो मेरे लिए ये रुकेगी, मेरे या आपके लिए रुकेगी, ये पूरे सोसाइटी मतलब पूरे गांव या शहर के लिए नहीं। मेरे यहाँ कोई फंक्शन है, मेरा कोई संकट है तो रुक जाएगी, है ना। गांव में ज़्यादा जब फसल तैयार हो जाता है तो उस समय बारिश भी हो जाती है ज़्यादा, और ओले भी पड़ते हैं। ओले मैंने छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े, तो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो जो करेंगे, तो हे परम जी मेरे खेत में ओला से कम नुकसान हो, कम से कम मेरे खेत में ओलावृष्टि हो। अब 10वां 11वां कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप 10वां वाक्य जानते हैं कि वो है
पकड़ की राशि, उसी से आप कुछ करेंगे ईमानदारी से तो होता रहेगा। अरे एक ही बार ना कोई किसी को ठगता है, एक ही बार ना हम परम जी की शक्ति को कुछ ये कर सकते हैं ना, डिच कर सकते हैं। चलो काम तो हो गया, लेकिन अगला काम फिर तो नहीं बनेगा। वैसे 100 में 99 लोग ईमानदार ही हैं, एक तो कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। तो ये हुई बात। तो फसल बढ़ती है, दुगनी होती है, 4 गुनी तक होती है, भोजन वृद्धि होती है। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार। जब आपको ऐसा लगे कोई फंक्शन छोटा या बड़ा या कुछ भी, ओलावृष्टि में फसल नुकसान नहीं होता। तो अगल बगल के लोगों का तो होगा, भयानक होगा। वो पूछेंगे भी कि अरे पास के खेत में गिरा, तुम्हारे खेत में नहीं गिरा, तो बताइए कि मैंने पितृवाई किया था। उस समय परम जी का लॉयल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, परम जी के बारे में बताइए। मेरे से इतने लोग मिले हैं, काम हुआ है, लेकिन बोलने में उनको शर्म आती है कि पितृवाई से हुआ है, तो भेग बोलेंगे, ये भी वो भी। तो ऐसे लोगों से थोड़ी मतलब परेशानी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्ट्रेट बोलो ना, बोलने में क्या है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 25 साल तक दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना खाए बिना नमक, है ना, 9 दिन का जो होता है नवरात्रि, फॉर 25 ईयर्स, सप्तपुरी और वैष्णो देवी अलग से, तिरुपति अलग से। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने दर्शन नहीं किए और यात्रा नहीं की 95 के पहले। अभी मैं बद्रीनाथ जाता हूँ और केदारनाथ जाता हूँ। केदारनाथ तो नीचे ही रह जाता हूँ, बद्रीनाथ क्योंकि वहाँ जाना मुझे अच्छा लगता है। वहाँ की मतलब वहाँ के रास्ते, वहाँ के पहाड़, वहाँ के लोग। और अब तो 19 बार गया हूँ, तो बहुत लोगों से परिचय हो गया, वो लोग भी आशा देखते हैं। और मैं खूब फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे बहुत शौक़ है। मेरे पास 61,000 फ़ोटोग्राफ्स हैं। थोड़ा थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे हैं। वो जितना डिलीट करता हूँ उससे ज़्यादा मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन अब मैं बद्रीनाथ में भी सिर्फ ये जाता हूँ, ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। मैं वहाँ कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। बहुत पहले गया था 90 में, पहली यात्रा। तो मेरा काम नहीं बना वहाँ, ये वो मेरा कहने का मतलब ये था। मेरा काम कब बना, जब हम परम जी के संपर्क में आए और परम जी की हम पर कृपा हुई। तो 9वां वाक्य जो है, जो डॉक्टर हैं वो ऑपरेशन करने के पहले जाएं, हे परम जी मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। क्योंकि सर्जन चाहे जितने बड़े हों, कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ जाते हैं, फिर क्या होता है कि वहाँ पे आदमी परेशान हो जाता है, मैं अब क्या करूँ। ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो वो ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहेगा, उनको डायरेक्शन मिलेगा, अब ये करो, अब वो करो। उनके सहयोगी, डॉक्टर अकेले ऑपरेशन भी नहीं करता, उनके साथ और कई लोग होते हैं, तो वो भी उनको सहयोग करेंगे। फिजिशियन वही दवा लिखेंगे जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा लाभ करेगा, फिर उनका नाम भी होगा। माने एक ही रोग की तो अनेक दवाइयाँ हैं ना, तो वो भी एक पर कर लेंगे। पेशेंट देखने जा रहा हूँ, परम जी मुझे ऐसी दवा लिखो जो हमारे रोगी को अधिक से अधिक लाभ करे, है ना। तो ये भी होता है डॉक्टर्स के लिए, वैज्ञानिक के लिए। वैज्ञानिक तो रिसर्च करते ही रहते हैं, तो रिसर्च में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। भाभा एटॉमिक में BARC जिसको बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये यहाँ से 150 किलोमीटर है तारापुर में परम जी के पहले बहुत लोग थे। मैं इधर जा नहीं पाया हूँ, एक बार जाना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ जब एक चेयरमैन के यहाँ मैंने एक प्रोग्राम रखवाया था चेंबूर में, तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट थी लेडी,
तो उसी को उन्होंने बताया कि तुम पहले बताती तो मेरे तो बहुत सारे लोग हैं तारापुर में, मैं उनको भी बुला लेता और साइंटिस्ट की ही सभा कर लेता। तो ये सब सारी बातें होते रहती है। तो 9वें वाक्य में खूब अच्छा वाक्य बनाइए, और अच्छे वाक्य के लिए मैंने ये सुचेता जी हैं नवसारी के, उनको मैंने भेजा है वो 111 पन्नों का। आप लोगों में से कोई अगर उनको जानते हैं तो आप उनसे ले सकते हैं किसी खास शिक्षा के लिए, है ना, या हम मुझे संपर्क करिएगा तो मैं आपको उस पर्टिकुलर इसके लिए भेज सकता हूँ। कोरियर का खर्चा देंगे तो मैं कोरियर भी कर दूंगा, उसको फ़ोटो कॉपी करा के स्पाइरल कर। तो शायद ऐसे तो अनंत है कथा, ये कथा ने तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और आप लोग मुझे बताइए कि इसके बारे में बताइए ऐसे कि इस पर वीडियो बनाइए, या ये वैसे आप लोग ज्ञानी हैं लोग, ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपस में चर्चा करने से ना एक से दूसरे का आदान प्रदान होगा विचारों का, तो कुछ और अच्छी बातें निकलेगी। और जहाँ तक प्रचार का सवाल है, कोई सीमा नहीं है कि ये मेरा क्षेत्र है और वो मेरा क्षेत्र है। सब क्षेत्र सबका है, और ये मैं अब शुरू करने वाला हूँ। कोई इसमें छिपाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से कुछ ईर्ष्या करने की ज़रूरत है, और न किसी को किसी से डरने की ज़रूरत है। P3Y सबों का है, सबों का रहेगा। ठीक है, तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और कल फिर बात करूँगा, कल विचार करूँगा क्या क्या और सब्जेक्ट्स पे करने हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सब मुझे मालूम है, लेकिन कल फिर करूँगा। तो अभी विदा। चरणम शरणम गच्छामि।